हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं 51 से लेके 100 तक, वो हम इसमें लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितने भी साहित्यकार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये आपको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि एक बार पूछा गया था कि बाबू रेवाराम कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसका आंसर रतनपुर था। उसी तरह से इसमें पूछा गया है कि किसका जन्म नहीं हुआ, तो आप इसका जो सही आंसर आप पता लगाएंगे तो इसका देखेंगे तो आप राइट आंसर है बालकृष्ण शर्मा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से कौन सा इस शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर निंद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निंद्य। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमौली का समास विग्रह है। समास भी सिलेबस में मेंशन है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्र है मौली में जिसके, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र भाषा, ये काफ़ी लंबा सा है, तो इसमें क्या है, ये कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि इसे किसने कहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा साहित्यकार है जिसने ये कथन जो है वो कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग। उसके बाद पूछा गया है, जो शरण में आ गया हो, इसके लिए मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके लिए राइट आंसर है शरणागत। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया गया। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसका आंसर है माधवराव सप्रे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक टोकरी भर मिट्टी, सीजीपीएससी मेंस में भी ये काफ़ी पूछा जाता है कि जैसे किसी भी जो ये साहित्य है उसका नाम दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इसके कहानीकार कौन है, इसके राइटर कौन है, तो इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं। कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा गया है, मतलब पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, परिपत्र। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार। ठीक है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर है जॉर्ज गियर्सन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नांकित में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का जो ये है विकल्प चुनना है, तो इसमें से कि कौन सा करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वाला इस टाइप से जो उज्जवल लिखा है ये इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी और इंग्लिश भी जो है वो काफ़ी इजी और स्कोरिंग है, हिंदी को भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तल्लीन का सही संधि विच्छेद है, ये संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया, संधि और समास दोनों ही सिलेबस में है, तो इसका आंसर है तत् प्लस लीन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि कहते हैं। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें भी वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये डेफिनेशन दे दिया है और पूछा गया है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है भाषा। अब इसके बाद देखिए, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो इसका आंसर है प्राक। ठीक है, प्राक प्लस कथन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य जो है वो आपको चुनना है, तो इन सारे ऑप्शंस में कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 68 में, ये जो टू अबंडेंट है इसका मीनिंग क्या है। अबंडेंट का मीनिंग होता है कि मतलब छोड़ देना, तो इसमें जो सारे ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, टू गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, इसमें एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि आपको ये जो लाइन दी है स्मोक फिल्ड इन द रूम, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन एक ही जैसे हैं, सिर्फ यहाँ पे इन, बाय और विथ, तो आपको इसमें से करेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, तो इसका राइट आंसर है विथ स्मोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम्स और एंटीनिम्स के भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पूछा गया है कि डेलिंक्वेंट इसका
सिनोनिम्स क्या है, तो पहले आपको जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है अपराधी, जिसने कोई अपराध किया हो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑफेंडर। ऑफेंडर का मतलब भी होता है अपराधी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। इसका आपको करेक्ट चुनना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो उसका राइट आंसर है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे आर क्यों लगेगा, क्योंकि ये कैटल जो है ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल वर्ड है। ये जो पशुओं का समूह होता है उसे कैटल कहते हैं, तो ये क्या है, एक ग्रुप है, इस वजह से ये यहाँ पे आर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज इन द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस, मतलब कि ये जैसे यहाँ पे पैसिव पूछा गया था, अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस पूछा गया है कि इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ही वॉज लाफ्ड एट बाय हिज ऑल फ्रेंड, ठीक है। अब उस जब एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है और सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, डिटरमाइन द टेंस। यहाँ पे आपको टेंस पहचाना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द सेंटेंस, यानी यहाँ पे सेंटेंस दिया है उसमें मिस्टेक है, इसको आपको करेक्ट करना है। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर वॉज रेदर वर्स्ट देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मतलब कि जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेकार परफॉर्मेंस था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्स, ठीक है, वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 में पूछा गया है, एंटोनिम्स पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ एरुडाइट, ठीक है। एरुडाइट का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है वैज्ञानिक, जो कि बहुत एजुकेटेड हो, उससे बहुत नॉलेज हो। तो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम्स होगा, एंटोनिम्स मतलब कि विलोम शब्द, तो इसका राइट आंसर जैसे कि यहाँ पे पूछा गया नॉट, मतलब कि ये जो तीनों है, शैलो, अनएजुकेटेड, अनथिंकिंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनविलिंग, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, ये इडियम से पूछा गया है, मतलब कि मुहावरे। अ हरक्यूलियन टास्क, ये किस लिए बोला जाता है, जब कोई जो टास्क होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए बोला जाता है। तो अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको कि आपको फिल करना है। ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम स्टेइंग फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे विथ होगा और उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, इसमें पूछा गया है कि ये जो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या फिल होगा। तो जितने भी ऑप्शंस है तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड, विश का क्या हो जाएगा, विश्ड, ठीक है। और उसके बाद आई वेयर यू, ठीक है, आई वॉज यू नहीं होता है, आई वेयर यू होता है। अब उसके बाद देखिए 81 में पूछा गया है, लार्ज बिजनेस हाउसेस मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ प्रोफेशनल एटिक्यूटी, ठीक है। तो इसका जो ये स्पेलिंग है, स्पेलिंग इसमें यहाँ पे मिस्टेक है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब ऑट इज़ ऑलवेज सक्सीडेड बाय, मतलब कि इसके साथ ऑलवेज क्या होता है, तो ऑट के साथ हमेशा ऑट टू होता है। तो टू जो है यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है, फॉर प्रेसी राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन द आर्ट ऑफ। प्रेसी राइटिंग क्या होता है, ये सिलेबस में है, तो आपको इसको हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त लेखन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा सा आपको पैसेज दिया हुआ, उसको आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है, उसको मिनिमम वर्ड्स में लिखना है, तो उससे ये प्रेसी राइटिंग होता है। अब इसमें आपको एक्सपर्ट किस में होना चाहिए, तो इसका होगा कंडेंसेशन, मतलब कि कंडेंसेशन मतलब किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट करना, किसी चीज़ को बहुत कंसाइज करना, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें कि आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, ठीक है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें देखिए क्या होगा, द सन इज़, ठीक है, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ठीक है। उसके बाद है सो बेटर डू नॉट प्ले आउटसाइड, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, इसमें पूछा गया है, डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। ये जो बिहाइंड वर्ड है ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, ये जो दिया है इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन से आता है।
अब इसके बाद इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, ठीक है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस है वो छत्तीसगढ़ी भाषा से आए हुए हैं, तो इससे वन बाय वन इसे भी कवर करते हैं। हीरालाल कावोपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया, ठीक है, किस सन में इसे पब्लिश किया था, तो इसका राइट आंसर है सन 1890, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो क्रिया में वर्ब है, तो इसका आंसर है स्नान, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरवा पत्रिका कहाँ से निकाला था, ये पत्रिका जो थी उन्होंने बिलासपुर जेल से निकाला था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरकट्टा का अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है छोटा रास्ता। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा गया है चरई में उपसर्ग क्या है, तो इनमें से कोई भी इसका उपसर्ग नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हफ्ते बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है, मतलब कि ये आपको एक दिया हुआ है लाइन, अब इसका आपको बताना है कि ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है, तो इसका है किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी शब्द से आया है, इसका आंसर है पश्तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार कौन है, ये जितने भी रचनाकार और जितने भी साहित्यकार हैं इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है लखनलाल गुप्त। मैं यहाँ पे आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जितने भी जैसे ये मेमोराइज करने वाले जितने भी चीज़ें हैं तो उनको आप थोड़ा स्किप करें, और जो चीज़ें जो थोड़ी इजी हैं जैसे कि जहाँ पे समास विग्रह, संधि विग्रह, इस टाइप का जो उपसर्ग प्रत्यय, ये सब थोड़ा इजी है, तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि ज़्यादा जो मेमोराइज़ करने वाला है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरे क्वेश्चन बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ईजी टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस करें। अब इसमें पूछा गया है हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है, इसका आंसर है नांगर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनी खोली किसे कहते हैं, ये है रसोई घर के लिए एक कमरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 97, डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसक झन कुकरी सुरताले निम्नलिखित में से क्या है, ये एक कहानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थक का बोध कराता है, तो इसका मतलब है हर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लम चोची किसे कहा जाता है, ये लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, लुरकी किसे कहते हैं, ये एक क्या है, तो ये एक आभूषण है, ये एक ज्वेलरी है। निम्नलिखित शब्दों को में से समूहवाचक संज्ञा जो है उसे पहचानना है, तो इसका आंसर है बर्दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, माई पिल्ला में कौन सा समास है, तो इसका आंसर है द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो 2016 का पेपर है वहाँ पे हमने लैंग्वेज का सेक्शन वो भी ख़त्म कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।